आज हम बनाने वाले एमसीपी सर्वर को बिल्कुल स्क्रैच से और उसको डिप्लॉय भी करेंगे रिमोट सर्वर पे। कैसे डिप्लॉय करते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगा आपको बेसिकली। और यहाँ पर पूरा पूरा आर्किटेक्चर पहले आपको समझाऊंगा मैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है एमसीपी में, बेसिकली एमसीपी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो क्लाइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्लाउड डेस्कटॉप हो गया, जैसे वीएस कोड हो गया या फिर आपका कर्सर हो गया। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है आपकी, वो क्लाइंट एप्लीकेशन होगी जो कि क्या कर सकती है, एमसीपी सर्वर को कॉल कर सकती है बेसिकली। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट भेज सकती है। और एमसीपी सर्वर एक एपीआई की तरह है, आप समझो एक एपीआई की तरह है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी एमसीपी सर्वर पे, लेट्स से किसी डेटा को लेने के लिए आपने एक रिक्वेस्ट लगाई। ठीक है, मान लो आपको पोस्टग्री सीक्वल में क्या करना है, एक क्वेरी रन करनी है ना। आप अपने वीएस कोड में जाते हो और इसको बोलते हो कि क्रिएट ए यूजर इन, ठीक है, आपका डेटाबेस है लेट्स से जो भी, ठीक है, अकाउंट्स डेटाबेस। ठीक है, तो ये एमसीपी, ये जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, अगर आपके पास एमसीपी सर्वर इंस्टॉल है, यानी कि एमसीपी सर्वर डेटाबेस का आपके पास इंस्टॉल है, तो ये इजीली क्या करेगा, उस एमसीपी सर्वर में से डेटाबेस टूल को यूज करेगा और वहां पर एक यूजर क्रिएट कर देगा डेटाबेस में। कहने का मतलब है कि एमसीपी सर्वर की मदद ये लेगा और उसके थ्रू ही ये डेटाबेस में एक यूजर क्रिएट करेगा, अदरवाइज ये नहीं कर सकता क्रिएट। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बोलूंगा तो ये क्रिएट नहीं कर सकता यूजर, क्योंकि इसको नहीं पता एलएलएम को यूजर कैसे क्रिएट, इसके पास एक्सेस ही नहीं है। पहली बात तो इसके पास एक्सेस ही नहीं है मेरे डेटाबेस की, इसको क्या पता कौन सा डेटाबेस है क्या है। ठीक है, इसके पास एक्सेस नहीं है, तो वो चीजें सारी यानी कि वो हम एमसीपी सर्वर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर मैंने एमसीपी सर्वर बना दिया, ठीक है, और उसमें फंक्शंस लिख दिए, एमसीपी सर्वर कुछ नहीं होता, फंक्शंस होते हैं, भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो हम बनाएंगे, टूल्स बोलते हैं उनको बेसिकली। ये देख रहे हो आप, अवेलेबल टूल्स, इस तरीके से लिस्ट इमेज, इसी तरीके से मैं एक फंक्शन बना दूंगा क्रिएट यूजर डेटाबेस में। तो वो डेटाबेस में क्या करेगा, क्रिएट यूजर फंक्शन का यूज करेगा, टूल का यूज करेगा, यूजिंग माई पोस्टग्रीसक्यूएल एमसीपी सर्वर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एमसीपी सर्वर हो सकते हैं, जैसे जीमेल, असाना, गूगल ड्राइव, बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स अवेलेबल भी है आपके पास। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप देखोगे यहाँ से, ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल वेबसाइट है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एमसीपी सर्वर का आर्किटेक्चर है यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि आपका कोई भी क्लाउड डेस्कटॉप हो गया, मैंने बताया ना आपको, क्लाउड कोड हो गया, ठीक है, गिटहब कोपायलट हो गया, जो भी हो गया, तो आप उसके थ्रू एक रिक्वेस्ट करोगे, वो एमसीपी सर्वर बीच में होगा, वो आपका प्रोटोकॉल है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को आगे एमसीपी सर्वर के ऊपर राउट कर देगा आपकी रिक्वेस्ट को। ठीक है, और एमसीपी सर्वर से आपका जो डेटा है वो पोस्टग्रीसक्यूएल से या फिर गिट से या जहां से भी आपको जो भी टूल आपको यूज करना है वो आपको टूल मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, ये जो एमसीपी आर्किटेक्चर का डायग्राम आप देख रहे हो, ये भी मैंने एमसीपी सर्वर का यूज करके ही बनाया है बेसिक, यानी कि मैंने एजेंट से बनाया, मैंने क्लॉड को बोला था, क्लॉड ने ये बना के दिया मुझे। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैंने एक्सकेलीड्रो एमसीपी सर्वर का यूज करा है। इसके लिए वीडियो भी पड़ी है मेरे चैनल पे, आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगी। आपको दिखाता हूँ मैं लेटेस्ट पे, अगर मैं चला जाऊँ तो देखो ये वीडियो है, हाउ टू यूज एक्सकेलीड्रो एमसीपी इन क्लॉड एआई। ठीक है, तो क्लॉड एआई को आप सिंपल बोलो, मैंने क्लॉड एआई को बोला कि मुझे एक एमसीपी आर्किटेक्चर का डायग्राम बना के दो, और क्लॉड एआई ने ऑटोमेटिकली एक्सकेलीड्रो के ऊपर मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया। ठीक है, क्योंकि उसने इसका एमसीपी सर्वर यूज किया था। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे एक एमसीपी सर्वर को क्रिएट करना है। ठीक है, आज जो एमसीपी सर्वर क्रिएट करने वाले हैं वो क्या करेगा, वो वेबसाइट के ऊपर एक सर्च करेगा और वहां से डेटा लेकर के आएगा बेसिकली। ठीक है, यानी कि सर्च टूल हम यूज करेंगे आज एक, और सर्च के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक्सा का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सा, आप देखोगे हमारे पास एक एक्सा यहाँ पर होता है बेसिकली, प्लेटफॉर्म है, उसकी एपीआई को आज हम यूज करेंगे और सर्च टूल हम लोग बनाने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सा एपीआई का सिंपल मैं यूज करूंगा, देखो ये एक्सा एपीआई का यूज करूंगा इस तरीके से, एक्सा डॉट सर्च मैंने लगाया हुआ है अपने कोड में, आप देखोगे यहाँ पे एक्सा डॉट सर्च। ठीक है, और यहाँ से क्वेरी पास होगी यूजर की, ये पूरा बताता हूँ आपको अभी मैं, और उसके बाद एक रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम एमसीपी सर्वर को बनाएंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू का यूज करना है, यूज कर रहा हूँ, तो आपको डब्ल्यू और उसके बाद ये सिंबल डालना है यहाँ पे। ठीक है, और टिल्ड का, ठीक है, WSL स्पेस टिल्ड, और उसके बाद एंटर मार देना, आप अपने उबंटू में लॉगिन हो जाओगे बेसिकली। तो मैं उबंटू में आ गया बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यूवी का। यूवी क्या करता है, पाइथन पैकेज मैनेजर है एक बेसिकली यूवी। अगर आप उसका यूज करते हो तो यूवी से आप इजीली जो है, यूवी आपको पूरा स्ट्रक्चर ये इस तरीके का बना कर दे देगा, पाइथन वर्जन बना के दे देगा, डॉट इग्नोर की फाइल दे देगा, गिट इग्नोर की। ठीक है, वीएनवी आप इजीली बना सकते हो, और एक आपको पूरी टेम्पलेट बना के दे देगा, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक क्रिएट करके दे देगा यूवी। ठीक है, तो हम यूवी का यूज करेंगे यहाँ पे। और यूवी का यूज करने के लिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। सिंपली जब आप इधर आओगे, ठीक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, इससे आप ओपन कर लो, बिल्ड एन एमसीपी सर्वर, यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यूवी को इंस्टॉल करने का बताया गया कैसे करना है यूवी को इंस्टॉल। तो हम लोग यूवी को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। सिंपली यहाँ पे आएंगे और ये कमांड को आपको यहाँ पे रन कर देना है, इस तरीके से एंटर मार देना। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगी यूवी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस कमांड को रन नहीं करने वाला, आप कर लो लिनक्स पे होगा। ठीक है, विंडोज पे हो तो यहाँ से रन कर लेना इस कमांड को। तो ये हो गया। उसके बाद जब ये हो गया हमारा, सेकंड स्टेप है, अब हमें
प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यूवी इनिट कमांड का यूज करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है एक्चुअली में, तो ये न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। देखो मैं बनाता हूँ, यूवी इनिट का यूज करता हूँ, यूवी इनिट कमांड का यूज करोगे आप, और यहाँ पे लिखोगे यूवी इनिट, ठीक है। उसके बाद स्पेस लगा के एक डायरेक्टरी का नाम दोगे एमसीपी prod न्यू। मैं ऐसे करके बना रहा हूँ एमसीपी prod न्यू, क्योंकि मेरे पास एक बनी हुई है ऑलरेडी, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो यूवी इनिट एमसीपी prod न्यू, जैसे ही एंटर मारूंगा ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। देखो इनिशियलाइज प्रोजेक्ट एमसीपी prod न्यू। अब आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इसने प्रोजेक्ट बना दिया है एमसीपी prod न्यू का बेसिकली। यहाँ पे चलते हैं, देखो ये मैं इसके अंदर आ गया, और यहाँ पे आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो एमसीपी prod न्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में, इसको आप ओपन विद कोड कर लो, ये आपका वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। नहीं, पूरा फोल्डर नहीं ओपन करना था, गलत ओपन हो गया है। एमसीपी prod न्यू पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद इसको ओपन विद कोड कर लो, तो ये फोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जब भी आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टरी हमने कहाँ बनाई है, WSL के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीओपन फोल्डर इन WSL। आपको बताएगा कि लिनक्स सब सिस्टम में इसको ओपन कर लो, क्योंकि लिनक्स में ही ओपन करना फोल्डर को, तो रीओपन फोल्डर इन WSL कर देना। तो आपका ये रिमोट के ऊपर क्या हो जाएगा, फोल्डर ओपन हो जाएगा WSL में बेसिकली, ठीक है। सिंपल, यानी कि उबंटू में ओपन हो गया हमारा फोल्डर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड हूं मैं, रनिंग इन उबंटू, ठीक है। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना हमारे को, ये देखो कितना बढ़िया इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिया है। पाइथन वर्जन बता दिया इसने 3.11। गिट इग्नोर की फाइल दे दी आपको भाई, यहाँ पे मेन डॉट पी एक फाइल दे दी, ठीक है, यानी कि पूरी टेम्पलेट बना दी। और एक ये पाई प्रोजेक्ट डॉट टीएमएल दे दी, और रीडमी डॉट एमडी दे दी। अभी जो मेन डॉट पी है, इसका नाम हम चेंज करके कर देंगे यहाँ पे सर्वर डॉट पी, ठीक है। मैं क्या नाम दे दूंगा इसको यहाँ पे, सर्वर डॉट पी, बेसिकली सिंपल है, सर्वर डॉट पी इस तरीके से, ठीक है। अब आप टर्मिनल को ओपन कर लीजिए, टर्मिनल को, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देना है नेक्स्ट कमांड, जो कि है हमारी, आप वापिस यहीं पे आओ अपने स्ट्रक्चर पे, और यहाँ पे, ठीक है, यूवी वीएनवी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हम यहीं पर ही है एमसीपी prod न्यू डायरेक्टरी में, इसी में मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो मैं बोल दूंगा यूवी वीएनवी। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखो कितनी फास्ट हो रहा है, देख रहे हो, इसको यस कर दो यहाँ से, ठीक है। तो देखो एनवायरनमेंट यहाँ पे आपका आ गया वीएनवी बेसिकली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, तो ये कमांड को रन करोगे आप, और एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो सोर्स डॉट वीएनवी बिन एक्टिवेट, इस तरीके से एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। सारा कुछ स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हमारे को यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, ठीक है। वो कौन कौन सी, एक तो फास्ट एपीआई चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वर बना रहे हैं, तो हम लोग फास्ट एपीआई का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि इन्होंने करा है यहाँ पे। तो देख रहे हो, फास्ट एपीआई का यूज करके ये लोग बना रहे हैं सर्वर। इसी तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे, फास्ट एपीआई का यूज करेंगे और अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। सर्वर क्रिएट करने के लिए फास्ट एपीआई इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे 2-3 डिपेंडेंसीज आपकी लगने वाली है, मैं बता देता हूँ, वो आपको जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, फास्ट एपीआई एमसीपी सीएलआई आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमारे को इसको रन करके टेस्ट भी करना है, तो इंस्पेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके लिए एमसीपी सीएलआई, जैसे पोस्टमैन होता है ना, वैसे ही जैसे पोस्टमैन से आप किसी एपीआई को हिट करते हो सर्वर की, ऐसे ही हम लोग एमसीपी सर्वर को टेस्ट करने के लिए इंस्पेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एमसीपी सीएलआई डिपेंडेंसी चाहिए होती है। फास्ट एपीआई आपको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फास्ट एपीआई का यूज हम करेंगे सर्वर बनाने के लिए। और एक्सा पीवाई हम यूज करेंगे मॉड्यूल का, क्योंकि एक्सा पीवाई आपका क्या कर रहा है बेसिकली, एक्सा पीवाई आपका यहाँ से हमारे को ये एपीआई का हम यूज कर रहे हैं इसका बेसिकली। आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना एक बारी, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। अकाउंट बना के आप जो है यहाँ से इसकी एपीआई को यूज कर सकते हो। तो हम लोग इसको एज ए डेमो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, तो एक्सा डॉट सर्च को यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सा पीवाई का इंस्टॉल करेंगे, ये 4 मॉड्यूल हमारे को इंस्टॉल करने हैं। तो 4 मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए मैं इधर आ जाता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूवी एड, एड लिखना होता है, अभी इंस्टॉल नहीं लिखना, पीपी इंस्टॉल नहीं लिखना, यहाँ पे यूवी एड लिखना है, क्योंकि हम यूवी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे दो फास्ट एपीआई, ठीक है, और उसके बाद एमसीपी सीएलआई दे दो, एमसीपी सीएलआई, ठीक है, और एक्सा पीवाई, और एक आपका हो गया पाइथन डॉट ENV एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। ये चारों हमारे को ऐड करना है यहाँ पे, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे इसने ऐड कर दिए। अब ये यहाँ सारे के सारे आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे ये चारों आपके पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज में। और एक यूवी लॉग डॉट लॉग की फाइल भी यहाँ पे बन जाएगी। अब मेन काम है हमारा सर्वर डॉट पीवाई के अंदर। अब सर्वर डॉट पीवाई के लिए मेरे पास सिंपली ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा सिंपली, ठीक है। आपको ही मिल जाएगा ये कोड, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, वहां से आपको एक कोड मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, गिटअप का लिंक है, वहां से उठा लो इस कोड को, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आकर के इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सर्वर डॉट पीवाई में, सिंपल।
ठीक है, समझा मैं आपको देता हूँ इसमें क्या-क्या हो रहा है बेसिकली। देखो, अब यहाँ पे ये बनाया हमने एमसीपी सर्वर अपना, ठीक है? अब ये एमसीपी सर्वर कैसे बनाया है, ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एमसीपी प्रोड न्यू, इसको भी यहाँ से एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर लो, एमसीपी प्रोड न्यू, दोनों ये वाले कर लो। तो देखो इस तरीके से, ठीक है? ये हो गया। एक बार रीस्टार्ट लैंग्वेज सर्वर कर लो यहाँ से, रीस्टार्ट लैंग्वेज सर्वर। देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे ये कर लिया, ये सारा हमारा यहाँ पे मॉड्यूल्स ओके है, अभी एक्सेस होने लग गए हैं मॉड्यूल्स। अभी सिंपली कुछ नहीं करना, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, सर्वर जब हमें बनाना है तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया सर्वर डॉट पीवाई, कुछ भी रख सकते हो फाइल का नाम, ऐसा जरूरी नहीं है सर्वर ही रखना है, ठीक है? तो सर्वर डॉट पीवाई मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे, और बाय द वे इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ आपको, मैं बताना भूल गया। यहाँ पर जब आप जाओगे मेरे चैनल पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा है, तो यहाँ से भी आप हाउ टू बिल्ड एमसीपी सर्वर इन पाइथन, बट ये वाला जो था, ये हमारा एचटीटीपी वाला नहीं था वीडियो, ठीक है? और इसमें डिप्लॉय भी हमने नहीं किया था, तो ये वो वीडियो है, इसको जाकर के भी आप सीख सकते हो, यहाँ से भी आपको पता लगेगा एमसीपी सर्वर्स को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है? तो इस ये आप जाके यहाँ से सीख सकते हो बेसिकली। और उसके अलावा अभी हम लेटेस्ट वीडियो में भी यही चीज सीख रहे हैं, और भी बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स के वीडियोस वो आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रोडक्शन पे कैसे डिप्लॉय करना है इसको, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है? हम लोग ये वीडियो 2 पार्ट में करने वाले हैं। आज मैं आपको एमसीपी सर्वर को यहाँ पे बिल्ड करना सिखा रहा हूँ पूरा, लेकिन एचटीटीपी के थ्रू, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी के थ्रू बिल्ड करना सिखा रहा हूँ बेसिकली। और इसको हम डिप्लॉय भी करेंगे रिमोट सर्वर पे दूसरी वीडियो में बेसिकली, ठीक है? स्ट्रीमेबल एचटीटीपी होता क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे, तो यहाँ पे एमसीपी डेवलपर टूल्स है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली, ठीक है? और यहाँ यहाँ पे जब आप देखोगे बेसिकली, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको नजर आएगा कि बेसिकली इन्होंने जो यूज करा है यहाँ पे, देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू एसटीडीआईओ, ठीक है? ये एसटीडीआईओ ट्रांसपोर्ट जो है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि जब हमें एचटीटीपी पे नहीं डिप्लॉय करना, ठीक है, कमांड लाइन से ही चलाना है सिर्फ, यानी कि रिमोट पे डिप्लॉय नहीं करना है, तो हम यहाँ पे एसटीडीआईओ का यूज करते हैं, लोकली यूज करना है मुझे, ठीक है? कोई एमसीपी सर्वर बना रहा हूँ मैं, मुझे इंटरनली अपनी कंपनी में यूज करना है, लेकिन मैं उसको रिमोट पे डिप्लॉय नहीं करना चाहता, तो आप एसटीडीआईओ ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो। वो मैंने इस वीडियो में बताया बेसिकली, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, इस वीडियो में बताया बेसिकली, ठीक है? लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया ना डिप्लॉय करने वाला, तो उसके लिए हम स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट, हम एचटीटीपी का यूज करेंगे, ठीक है? वो कैसे, चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे आज मैंने क्या यूज करा है यहाँ पे, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, देख रहे हो यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, इस तरीके से देना है आपको। और अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करा मैंने, एमसीपी डॉट सर्वर से आपको फास्ट एमसीपी एक मॉड्यूल है, ठीक है? और यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है फास्ट एमसीपी को, क्योंकि अभी हमने सारा कुछ इंस्टॉल किया आपके सामने, ठीक है? फास्ट एमसीपी का यूज यहाँ पे होगा बेसिकली। उसके बाद एक्सा अंडरस्कोर पीवाई से एक्सा को इंपोर्ट कर लेना, जो कि हम ये वेब सर्च टूल बनाने वाले हैं, ठीक है? उसके लिए एक्सा चाहिए, डॉट एनवी एनवायरमेंट्स को लोड करने के लिए होता है, और उसके बाद आपका ये आ गया, ठीक है? ये टाइपिंग हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी, और इंपोर्ट ओएस, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे हमने एक बता दिया कि अगर एक्सा अंडरस्कोर एपीआई की आपको चाहिए होगी, वो आपको अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में रख लेनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करो, एक डॉट ईएनवी फाइल बना लो, और इस डॉट ईएनवी फाइल में बेसिकली हमें सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, अपनी एपीआई की डाल देनी है, ठीक है? तो मेरी एपीआई की ये वाली है, आप अपनी एपीआई की डालना, इसको सीक्रेट रखना होता है, ठीक है? तो एक्सपोज मत करना, इसको ध्यान से सीक्रेट रखना। और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ env फाइल, ठीक है? तो ये मेरी आ गई यहाँ पे एनवायरनमेंट में, env फाइल भी आ गई बेसिकली, और ये भी आ गया। आप देखो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियलाइज एक्सा क्लाइंट, इसके तरीके से एक्सा यहाँ पर दे दिया हमने एक्सा, और यहाँ पे एपीआई की पास कर दी, तो ये आ गया एक्सा आपका, इनिशियलाइज कर लिया इसको, ठीक है? उसके बाद पोर्ट इस तरीके से दे दी। उसके बाद फास्ट एमसीपी का यूज करना है आपको, यहाँ पे एमसीपी सर्वर जब भी हम बनाते हैं, तो ये फास्ट एमसीपी का यूज आपको करना है इस क्लास का। इसके अंदर आपको टूल का नाम पास करना, वेब सर्च, ठीक है? एक एमसीपी सर्वर का नाम देना है यहाँ पे, मैंने दे दिया वेब सर्च, तो यहाँ पे वेब सर्च एमसीपी सर्वर का नाम दे दो। और उसके बाद आपको यहाँ पे होस्ट देना है, होस्ट में कोई भी एक लोकल होस्ट अभी मैं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हम यहाँ पे एचटीटीपीएस वाला रिमोट यूआरएल देंगे। और यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, 0.0.0.0 एक यूआरएल लिया है लोकल होस्ट का, और पोर्ट इज इक्वल टू पोर्ट दे दिया सिंपली, ठीक है? उसके बाद ये एमसीपी आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिएट हो गया एमसीपी सर्वर। और एमसी जब भी हमें एमसीपी का कोई भी टूल बनाना है, तो आपके लिए उसको क्या यूज करना पड़ता है, @mcp.tool, ये डेकोरेटर का यूज करना है आपको, @mcp.tool। इससे आप कोई भी एमसीपी का टूल बना सकते हो बेसिकली, ठीक है? जब आप टूल बनाओगे तो फिर आपको ये टूल नजर भी आएगा बेसिकली, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला टूल आपको दिखेगा भी, ठीक है? यहाँ पे जब मैं जाऊंगा,
तो देखो यहाँ पे एमसीपी का टूल आपको दिखेगा, ये रहा एक्सा स्मार्ट टूल। इसको बंद कर देता हूँ बिल्डिंग को, ये देखो एक्सा स्मार्ट टूल, ये वही वाला टूल है जो अभी हमने बनाया है स्मार्ट वेब सर्च। अभी ये बताऊंगा कैसे यहाँ पे ऐड करा मैंने बेसिकली, ठीक है। तो ये आ गया स्मार्ट वेब सर्च, हमारा एमसीपी टूल बनाया मैंने, बना दिया। और उसके बाद इस क्या करेगा ये, सिंपली इस तरीके से हिट करना है आपको एपीआई को, इसकी एक्सा डॉट सर्च, उसके फंक्शन है, कुछ नहीं है, सिंपल फंक्शन है एक, ठीक है, फंक्शन है एपीआई को कॉल करने के लिए, लेकिन इसको हम एमसीपी सर्वर के थ्रू यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इस डेकोरेटर में डाल दिया एमसीपी डॉट टूल, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, रिटर्न करा लिया यहाँ से टाइटल हाईलाइट, इसके रिजल्ट को, रिजल्ट आपको हमेशा देखना है जो भी आप टूल यूज कर रहे हो, यानी कि अगर किसी एपीआई का यूज कर रहे हो तो वहां से किस तरीके का रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, आउटपुट यहाँ पे एक लिस्ट आती है, उसके अंदर स्ट्रिंग होती है, तो वो रिजल्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। और एक्सेप्शन लगा दी इस तरीके से, और उसके बाद रन करना है एमसीपी सर्वर को कुछ इस तरीके से, इफ नेम इज इक्वल टू मेन एमसीपी डॉट रन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, इस तरीके से इसको दे देना। देखो यहाँ पे एमसीपी डॉट रन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू, ये जरूर देना स्ट्रीमेबल हाइफन एचटीटीपी, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे कमांड आपको रन करनी है। बन गया हमारा एमसीपी सर्वर, बहुत इजी था, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे क्या करो, इस तरीके से बंद कर लो, और इसको भी यहाँ से क्लोज कर दो। अभी फिर से टर्मिनल ओपन करते हैं, नया टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे यूवी रन सर्वर डॉट पीवाई, ये कमांड आपको यहाँ पे रन करनी है। तो यहाँ पे आपका एमसीपी सर्वर जो है वो चालू हो गया। देखो बहुत सिंपल था, एमसीपी सर्वर हमारा चालू हो गया, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी सेशन मैनेजर स्टार्टेड। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, नॉर्मल जब हम एक एपीआई बनाते हैं, ये भी एक एपीआई एक तरीके की नॉर्मल एपीआई बनाते हैं, उसको पोस्टमैन से टेस्ट करते हैं, लेकिन इसको हम कहाँ से टेस्ट करेंगे, पोस्टमैन से टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एमसीपी सर्वर है। इसको हम टेस्ट करेंगे किसके थ्रू, इंस्पेक्टर के थ्रू, हमारे पास इंस्पेक्टर भी होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। इंस्पेक्टर की बात अगर मैं आपको करूं तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको दिखेगा एमसीपी इंस्पेक्टर डेवलपर टूल्स, ठीक है। इस एमसीपी इंस्पेक्टर का हम यूज करेंगे टेस्टिंग करने के लिए, डीबगिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कमांड यहाँ पे दी हुई है, देख रहे हो एनपीएक्स की कमांड यहाँ पे रन होगी। इसके लिए आपको नॉड मॉड्यूल लगेगा, नॉन मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल। तो ये एनपीएम के थ्रू हम यहाँ पे इस कमांड को रन करेंगे, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या क्या है, ये पोस्टमैन होता है वैसा ही है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली आ जाते हैं वापस इधर, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अब देखो ये रही जहाँ पे ये हमारा सर्वर रन हो रहा है, सर्वर हमारा चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इंस्पेक्टर चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। दूसरा एक और टर्मिनल खोल लिया, प्लस को यूज, प्लस के आइकन पे क्लिक करो और ये खुल जाएगा दूसरा टर्मिनल। यहाँ पे आके सिंपली आपको क्या कर लेना है, उस कमांड को रन करना है, एनपीएक्स वाली, बेसिकली ये कमांड है, देखो एनपीएक्स वाई मॉडल इंस्पेक्टर, ठीक है। यही कमांड देखो यहाँ पर भी दी हुई है ना, एट दी रेट, सेम कमांड है, ठीक है, एनपीएक्स वाई मॉडल वेक्टर इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यही कमांड दे दी बेसिकली, और इसको अब मैं हिट कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका इंस्पेक्टर जो है वो चालू हो जाएगा। जैसे इंस्पेक्टर चालू होएगा आपके सामने एक ब्राउजर खुलेगा, देखो ये खुल गया एक ब्राउजर, और यहाँ पे ये इंस्पेक्टर का इंटरफेस आ गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीमेबल एचटीटीपी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल यही वाला देना है, यूआरएल में एमसीपी जरूर देना लास्ट में, ठीक है। ये यूआरएल वही दिया ना मैंने 000 जहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है बेसिकली। और उसके बाद कनेक्शन टाइप अगर आपके पास आ रहा है तो वाया प्रॉक्सी देना, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना। तो देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट बटन कनेक्टेड, कनेक्ट हो गया सर्वर हमारा सिंपली यहाँ पे, ठीक है। अब हम कहाँ पे आएंगे, टूल्स पे, क्योंकि हमने क्या बनाया है, टूल एट द रेट एमसीपी डॉट टूल का डेकोरेटर यूज करो, टूल लिस्ट टूल्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टूल दिखा देगा। टूल अभी हमने कौन सा बनाया है, स्मार्ट वेब सर्च फंक्शन एक बनाया ना, तो इसको क्लिक करते हैं, देखो इधर आ गया मैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इसको रन करना है टूल को, तो यहाँ पे क्वेरी दूंगा मैं, मान लो मैंने इसको दिया कि यहाँ पे कुछ इसको लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज ऑन, ठीक है। जैसे मैं देता हूँ लेटेस्ट न्यूज ऑन, इसको मैं देता हूँ यहाँ पे लेट से ओपन एआई, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज ऑन ओपन एआई, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। और इसको हम रन टूल कर देंगे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या दिखाता है, रनिंग, ठीक है। देखो टूल रिजल्ट सक्सेस, और यहाँ पे ओपन एआई की सारी न्यूज इसने दे दी मुझे, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो न्यूज ये, ठीक है। अब आपको ये जो न्यूज यहाँ पे दिखा रहा है, ये कुछ ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए टूल है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे न्यूज नजर आ रही होगी। लेकिन अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ वीएस कोड के थ्रू, ठीक है। यानी कि वीएस कोड के थ्रू ये जो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा इंटरफेस है गिटअप कोपायलट, गिटअप कोपायलट इसको कैसे यूज करेगा वो दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर रिजल्ट देखना कितने अच्छे तरीके से आपको गिटअप कोपायलट देगा, यानी कि अभी एमसीपी सर्वर का यूज करेगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा, मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ इस एमसीपी सर्वर को, आपको वीएस कोड, क्योंकि ये क्लाइंट है, मैंने क्या बताया, ये क्लाइंट है ना, यहाँ पे इस डायग्राम में ये बताया ना कि हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट होता है, ये हमारा क्लाइंट है जो भी हम यूज कर रहे हैं, क्लॉड नहीं यूज कर रहे हैं, हम वीएस कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गिटअप कोपायलट है एमसीपी क्लाइंट, हम उसका यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली
यूज क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर को ऐड करना पड़ेगा पैसे, तब ही ये यूज कर पाएगा एमसीपी सर्वर को, अदरवाइज ये यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये देख रहे हो यहाँ पे कॉन्फ़िगर टूल, इसके ऊपर क्लिक करना आपको। उसके बाद यहाँ पे ये तो मेरे पास पहले से एडिट है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आ जाओ ऊपर, सबसे ऊपर देखो ऐड एमसीपी सर्वर आ रहा है, देख रहे हो कॉन्फ़िगर टूल्स के इधर, इस पे क्लिक करना और यहाँ से एचटीटीपी पे जाना, एचटीटीपी पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूआरएल देना अपने एमसीपी सर्वर का, इस तरीके से एचटीटीपी वहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस इज टू कॉपी ऑलवेज, नॉट टू टाइप मैनुअली। सो व्हाट वी कैन डू, हाँ आपका सर्वर कहाँ चल रहा था बेसिकली, सर्वर हमारा इधर चल रहा है। ठीक है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, ये हमारा एमसीपी सर्वर यहाँ पे इस यूआरएल पे चल रहा है, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, इसको बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका एमसीपी सर्वर यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं सिंपली अपने, वापिस से ये आते हैं, हम कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे पूरा यूआरएल आपको देना है, और उसके बाद यहाँ पे आगे एमसीपी भी लगाना है, और उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है, ये जरूर याद रखना, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया लास्ट में तो एरर आएगा। ठीक है, ये जरूर लगाना है, ये यूआरएल को यहाँ पे एमसीपी सर्वर हमारा रन हो रहा है तभी हमने ये दिया, और एमसीपी सर्वर आपका रन उधर चलना चाहिए जैसे चल रहा है वहां पर। ठीक है, तभी ये कनेक्ट कर पाएगा। उसके बाद आपको एंटर मार देना है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका नाम पूछ रहा है, एंटर सर्वर आईडी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ एग्जा स्मार्ट सर्च एमसीपी, ऐसे दे दिया मान लो मैंने। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, तो ये पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि हम डब्ल्यूएसएल में काम कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि सिर्फ आपको Ubuntu के अंदर ही एक्सेस करना है या ग्लोबली एक्सेस करना है, हर एक जगह। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको रिमोट कर देता हूँ, और आप इसको चाहो तो ग्लोबली भी कर सकते हो, रिमोट कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से अब देखोगे यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। ठीक है, दो आगे देखो, पहले भी एक एमसीपी सर्वर ऐड था जो मैंने एक जगह किया था, इसने दूसरा कर दिया, तो इसको डिलीट कर देता है पुराने वाले को, दो सेम नहीं रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा एक्सा स्मार्ट सर्च एमसीपी सर्वर, ये यूआरएल आ गया, ये टाइप आ गया इसका। अब देखो सिंपली यहाँ पे एमसीपी सर्वर आ गया हमारा, इधर से रन भी हो रखा है, चल रहा है ये बेसिकली। ठीक है, इंस्पेक्टर का काम खत्म है हमारा, इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है, मैं इंस्पेक्टर को बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये जो हमारा गिटअप को पायलट है, अगर मुझे इसके थ्रू यूज करना है एमसीपी सर्वर को, तो कैसे करेंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपके पास दिखाएगा भी यहाँ पे एमसीपी सर्वर, यहाँ पे आना, हाँ अभी देखो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, पता क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं करा, यहाँ पे एमसीपी सर्वर का नाम नहीं आ रहा ना, तो अब इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिख रहा है, इस स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, देखो रनिंग हो गया, सिंपल था, स्टार्ट हो गया। वापिस से दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है गाइस, है ना, देखो अब आ गया ना हमारा एग्जाम स्मार्ट एमसीपी दिखा रहा है यहाँ पे बेसिकली, देख रहे हो। तो स्मार्ट वेब सर्च यहाँ पे इसके बाद बोल रहा है यूज दिस टूल टू सर्च द वेब फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये वही पूरी डिटेल उसकी देगा टूल की, जो हमारे पास टूल अवेलेबल है। चलिए इसको यूज करते हैं अपने एमसीपी सर्वर को जो हमने अभी बनाया, और सिंपली इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बेसिकली, ठीक है, गिव मी सम लेटेस्ट न्यूज ऑन, ठीक है, लेट्स से गूगल जेमिनी, मैं अभी इस तरीके से लिख देता हूँ, और एंटर मारते हैं एक बार बेसिकली। अब देखो आया ना यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि बेसिकली यूज दिस टूल टू सर्च द वेब फॉर इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली इसने दिखा दिया कि इसके पास एक वेब टूल अवेलेबल है, यानी कि आपका जो वीएस कोड है वो ऑटोमेटिकली एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक टूल जो है एक्सपोज कर दिया है एमसीपी सर्वर ने, इसको पता लग गया कि ये टूल हमारे पास अवेलेबल है, और बोल रहा है कि ये सर्वर आपका, इसको अलो कर देते हैं यहाँ से एक बारी। ठीक है, मैंने इसको अलो करना है सिर्फ इस सेशन में, हमेशा के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखो रन स्मार्ट वेब सर्च, अब दिखाएगा ग्रेट आई फाउंड सम रीसेंट न्यूज, तो देखो यहाँ पे एमसीपी सर्वर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो सारी की सारी न्यूज इसने दिखा दी, गेमा फॉर लॉन्च, मार्च अपडेट्स, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पे सारी न्यूज दिखा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेसिकली, कि एमसीपी सर्वर को बना सकते हो खुद के। और ये मैंने क्या बनाया है, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी एमसीपी सर्वर बनाया है। अभी जो मैंने यूआरएल दिया आपके सामने, देखा ना आपने मैंने क्या यूआरएल दिया इसको, वीएस कोड में मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे यूआरएल के थ्रू चला रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियो में जाओगे, पुरानी वीडियो अगर आप मेरी देखोगे जाकर यहाँ वाली, तो इसमें आपको दिखेगा कि हम यूआरएल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एसएससी का यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू एसटीडीआई होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रीमेबल एमसीपी सर्वर हमने यहाँ पे बना लिया सक्सेसफुली गाइस। ठीक है, अब इसको काम क्या करना है, हमें इसको डिप्लॉय करना है बेसिकली। ठीक है, तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मल्टीपल एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा बेसिकली। ठीक है, ये तो एक ही एमसीपी सर्वर, अगर मल्टीपल एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने हो तो वो कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा आपको बेसिकली, उसका थोड़ा सा अलग है फंडा। तो बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना,
डिप्लॉयमेंट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, उसमें डिप्लॉय करेंगे हम लोग इसको रिमोट सर्वर पे। और कोई भी डाउट है तो वो आप जरूर पूछना मुझसे, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा। देखो यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको दिखा भी रहा है, कब रिक्वेस्ट कौन सी आई, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर के थ्रू, देखो रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं एमसीपी के थ्रू राउट हो रहा है सारा कुछ, ये बीच में एमसीपी सर्वर की पोर्ट्स भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एमसीपी सर्वर के थ्रू ये सारा राउट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में गाइस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे इसको डिप्लॉय करना है। और कोई भी डाउट हो तो वो जरूर पूछ लेना। आई थिंक इसमें कुछ रहा नहीं है। बाकी मिलता हूँ उससे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।